आपने हिंदुस्तान में हिडन जेम्स तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव हिडन जेम जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आई कैन गारंटी यू आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा दूसरा एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैं इस वक्त एक नेशनल पार्क के बीचों बीच एक लग्जरी हाउस बोट पर हूँ। आप जो ये शांत एरिया देख रहे हो ना, दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही हमने 4 क्रोकोडाइल्स और 6 से 8 डियर्स देखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है विच हैज़ इट्स मेंशन इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड। मैं इस वक्त हूँ ओडिशा के एक सीक्रेट जेम में एंड आप लोगों को टूर करवाने वाला हूँ इस पूरी जगह का। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ होने वाली है वो है ये कैटामरान जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, एक प्राइवेट बोट जहाँ सिर्फ 4 लोग एट अ टाइम रह सकते हैं एंड बी कम्प्लीटली स्टन्ड बाय द एक्सपीरियंसेस। वहाँ पर एक और क्रोकोडाइल है वो ग्रीन कलर की बोर्ड के नीचे। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बहुत कॉमन है। पिछले आधे घंटे में मैंने ऐसे 50 चीज़ें देख ली है। दिस इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड फॉर श्योर। आप लोगों को हर बार की तरह पूरी डिटेल्स बताऊँगा, इस जगह की सैर करवाऊँगा, बोट दिखाऊँगा। यू विल बी रियली सरप्राइज बाय द रूम्स, प्राइसिंग बताऊँगा। उसके साथ जो हम ये पूरा नेशनल पार्क घूम रहे हैं उसके व्यूज़ एंड एडवेंचर्स भी आपको शेयर करवाऊंगा। तो हर बार की तरह आपको क्या करना है, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द एंटायर वीडियो। एंड अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो शेयर इट विथ योर पार्टनर राइट अवे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है व्हेन वी आर सेटिंग सेल। आप मेरे पीछे देख सकते हो खूबसूरत सी नदी जो बह रही है एंड इस तरफ आप देखोगे थोड़ा सा फॉरेस्ट दिख रहा है, बट वी आर गोइंग टू गो इनटू डेंसेस्ट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये, या शायद वर्ल्ड का भी। एंड आप देख सकते हो हमारे साथ 2 कैटामरान्स है, ये और ये एक और। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ इट विल सेपरेट एंड देन वी विल गो वन बिहाइंड द अदर। बट मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। सुबह अभी बस सनराइज़ हुआ है, धूप खिल रही है एंड बहुत ही इवेंटफुल जर्नी होने वाली है। आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों 8 बजे हैं सुबह के, वी जस्ट स्टार्टेड सेलिंग एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन द सन डेक वी हैव आवर ब्रेकफास्ट लेड आउट। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और एकदम हेल्दी, राइट इन द मिडल ऑफ दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जहाँ पर हम अभी सेलिंग करेंगे। एंड लंच भी हमारा यहीं होगा एंड अगर वी डिसाइड टू एंकर समवेयर इन द मिडल ऑफ द रिवर देन डिनर भी इसी सन डेक पे रहेगा। एक कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग है टू हैव ब्रेकफास्ट लाइक दिस। मज़ा आ रहा है। अभी सुबह सुबह ठंड नहीं है लेकिन अच्छा वेदर है, हल्की हल्की धूप आ रही है एंड उसके साथ AQI लेवल्स बहुत कम है, तो उस हिसाब से सांस लेने में मज़ा आ रहा है। तो ये जो हमारे साथ दूसरी बोट भी निकली थी, अब वो हमें छोड़ के पीछे हो जाएगी, तो साथ में ही हम चलेंगे बट वन बिहाइंड दी अदर। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कैटामरान है एंड वहाँ पर कैप्टन उसको स्टीयर कर रहे हैं। ऐसी ही टोटल 4 बोट्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंतारा क्रूजेस के पास। And you can see the sun rising here. Now we have entered the core zone of the national park and आप देख सकते हो काफ़ी सारे पैराकीट्स उड़ रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है एंड वी जस्ट स्पॉटेड आवर फर्स्ट क्रोकोडाइल। तो एक बैंक पे क्रोकोडाइल लेटा हुआ था एंड देन इट जस्ट जम्प्ड इनटू द वाटर। तो उसका फ़ोटो वीडियो तो नहीं ले पाया मैं, बट देखा ज़रूर एंड गूज़बम्स आ गए। यहाँ पर देखिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का रेंज है ये। फुल पार्ट आप लोगों को बताता हूँ। ये आप छोटी सी टग बोट देख रहे हो जो हमारे साथ चल रही है, तो ये हम यूज़ करेंगे अभी कुछ ही देर में, जहाँ पर हम उतरेंगे इस बड़े बोट से। टग बोट में बैठ के वी विल गो इनटू स्मॉल क्रीक्स एंड देन वी विल ऑल्सो डू अ जंगल वॉक। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ना कोई आवाज़ है ना कोई और है, सो 100% कंप्लीट प्राइवेसी। एंड जब मैं आपको इस बोट का पूरा टूर करवाऊँगा यू विल ऑल्सो सी कि कितना लग्जूरियस ये पूरा एक्सपीरियंस है एंड बहुत ही इंटीमेट सेटिंग है। तो अगर आप लोग 2 लोग या 4 लोग आ रहे हो देन दिस इज़ गोइंग टू बी वन हेवन ऑफ अ एक्सपीरियंस फॉर यू फॉर श्योर। ओके गाइज, हियर वी हैव स्पॉटेड अ क्रोकोडाइल। काफ़ी नज़दीक है हम उसके एंड जस्ट लुक एट इट्स साइज, इट्स वेरी पीसफुल बट सो ब्यूटीफुल मैन। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। एंड जस्ट लाइक दैट वो पानी में गायब हो चुका है।
दोस्तों जैसा देश वैसा भेस, और हम अभी क्योंकि जंगल में है, टग बोट में बैठकर हम जाने वाले हैं सफारी के लिए। तो हमने टोपी लगा ली है। बचपन में वो कॉमिक बुक में पढ़ते थे ना, ट्विंकल में शिकारी शंभू, भाई शिकार करना गलत बात है लेकिन वैसी वाली फीलिंग ही आ रही है। कैसा दिख रहा हूँ मैं, ज़रा कमेंट करके बताओ। एंड यहाँ पर देखो हमारी टग बोट रेडी हो रही है। तो इस छोटी सी बोट में हम जाएंगे क्रीक्स के अंदर। यहाँ पर आप देखो काफ़ी चौड़ी नदी है, बट वहाँ पर एक क्रीक है। सो वी विल हैव लेस स्पेस अमॉन्ग्स द ट्रीज़ एंड काफ़ी घना जंगल हो जाएगा अंदर। एंड फिर हम वहाँ पर शायद एक जंगल वॉक के लिए भी जाएंगे। तो थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली एक्साइटिंग इन दिस छोटू बोट। वी हैव पूरा सेफ्टी का इंतज़ाम यहाँ पर, हमारे लाइफ जैकेट्स है। एंड ये हमारी बड़ी सारी कैटामरान, जिसको अभी हम टाटा बोल के छोटी बोट में जाने वाले हैं। दोस्तों ये रहा क्रोकोडाइल राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सन बेदिंग हो रही है यहाँ पर क्रोकोडाइल की, छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स हैं। तो हम क्रीक में घुस रहे हैं अभी, एंड हमारे साथ अंतारा की पूरी टीम है। तो पीछे मेरे हैं रमेश भाई। आई ऑल्सो हैव संगमित्र जी, हु इज़ बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड वुमेन ट्रैवलर गाइड, जिनको 5 स्टेट्स में सर्टिफिकेशन मिली थी टू बी एन ऑफिशियल ट्रैवल गाइड। सो शी इज़ अ लेजेंड ओवर हियर। इंडिया के सारे स्टेट्स घूम चुकी है वो, एंड शी हैज़ बीन टेलिंग अस सम ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट ओडिशा, दिस जंगल एंड द कल्चर अराउंड हियर। And of course I have Sanjay ji, who is then steering us through this creek and the catamaran as well. And of course है हमारे साथ संदीप भाई, जो मेरे साथ आए हैं घूमने के लिए। Then we are heading into the depths of the creek over here. Crocodile spotting हुई है। The name of this creek is Suajora. The name of this creek is Suajora Creek. That means you get a lot of parakeets in this area. That's why Sua in Odia language is actually parrot, but it's not parrot, it's parakeets. And this creek will lead us to JT, from where we will start our jungle walk. वहीं से हम उतर के फिर एक 2.5-3 किलोमीटर का जंगल वॉक में, नेचर ट्रेक में चलेंगे। यस, सो देख रहे हो आप काफ़ी सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ प्लान्ड है। एंड वी हैव समथिंग ऑन टॉप, इट फ्लू, ओह देयर इज़ अ बर्ड दैट फ्लू। तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, वॉट एवर इज़ being done over here, of course it is all official. and जब हम जेटी ये सब पर भी उतरेंगे, जहाँ पर अलाउड है पार्क में जाना, वहीं पर हम जाने वाले हैं with all the safety precautions. so that point of view is very clear. अब हम जेटी पहुँच रहे हैं, लेकिन you know what the craziest thing is, हमारे नीचे एक्चुअल में काफ़ी क्रोकोडाइल्स तैर रहे हो सकते हैं। हमने अपने सामने देखा है 2-3 क्रोकोडाइल्स को पानी में जाते हुए एंड कमिंग टूवर्ड्स द बोट। तो नीचे से वो लोग शायद क्रॉस करते होंगे, बट एज सच क्रोकोडाइल्स आर प्रीटी शाई एनिमल्स। तो वो जनरली ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करते, बट स्टिल इट्स बेस्ट टू कीप योर सेफ्टी एंड ऑफ कोर्स कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज एनिमल्स। यहाँ पर हम जेटी में उतरे हैं एंड वी विल बी वॉकिंग इन टू दिस फॉरेस्ट। इट इज़ अलाउड। यहाँ पर आप देखोगे ओडिशा इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट लिखा हुआ है, एंड इट इज़ सो ट्रू। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट बोट है, पेट्रोलिंग भी होती है, लेकिन इसमें टूरिस्ट भी आते हैं। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू कम एंड एक्सप्लोर द जंगल एंड द मैंग्रोव्स, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। बट बेनिफिट है अंतारा में, एक तो आपकी खुद की बोट है, आप साथ में कैटामरान में चल रहे हो, प्लस यहाँ पर जो बैग उठा रहे हैं रमेश भाई, इसके अंदर पूरे एम्यूनिटीज़ है। योर फर्स्ट एड इज़ देयर, वाटर बॉटल्स आर देयर, फेस टॉवल्स, सो यू आर इन कंप्लीट कम्फर्ट। एंड ऑफ कोर्स ये सब जगहें कभी कभी काफ़ी इंटेंस हो सकती है जब आप वॉकिंग करते हो, सो दिस काइंड ऑफ एम्यूनिटीज़ आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। बट इतनी शांत जगह है, एंड आगे आई डोंट थिंक बोट जा सकेगी क्योंकि इतना डेंस मैंग्रोव दिख रहा है मुझे। अब हम चलते हैं अंदर जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जंगल के बीच में वी हैव अ वॉच टावर, ऊपर जाके हम थोड़े नज़ारे भी देखेंगे क्या दिख रहा है चारों तरफ। सी दीज जंगल्स आर मोस्टली ये मैंग्रोव या स्टंटेड जंगल्स है, छोटे छोटे पेड़ है यहाँ पर, बहुत लंबे लंबे नहीं दिखेंगे आपको। एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स यहाँ पर साइक्लोन्स बहुत आते हैं उड़ीसा में, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं दे प्रोटेक्ट द लैंड अगेंस्ट साइक्लोन्स। तो यहाँ पर रिसेंटली, हर साल ही आता है 2-3 साइक्लोन्स उड़ीसा में, यहाँ पर रिसेंटली जब साइक्लोन आया था, नथिंग गॉट डैमेज, लैंडफॉल वॉज वेरी क्लोज, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट दिस प्लेस एट लीस्ट वॉज एक्सट्रीमली सेफ। एंड इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अपने सुंदरबंस में भी हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड मुंबई के कोस्ट पे भी अगर आप देखोगे नवी मुंबई साइड, huge lands of mangrove forests are now being cut down, which is the most unfortunate and the stupidest thing that we can do in the name of development. और कोई जगह डेवलप करो, why cut down these are one of the most important ecosystems on earth, जो wetlands होते हैं, जो mangrove forests होते हैं. Wow, just look at this, it's just kilometers and kilometers of silence and green. We can hear the birds. We are just walking into the depths of the jungle now, and sun जो है वो पीकाबू कर रहा है पेड़ों के बीच में से. हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, एंड वी कैन सी द मैंग्रोव रूट्स कमिंग आउट ऑफ देम. देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो आप कॉनिकल स्टिक्स देख रहे हो ऑन द ग्राउंड, दे आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव ट्रीज़, एंड इसी से ये लोग सांस लेते हैं पानी के ऊपर, एंड यही जो रूट्स हैं दे विल ग्रो बैक इनटू. अंदर कुछ है क्या? Monkey. और देयर इज़ अ मंकी है, देयर इज़ अ मंकी इनसाइड इट सीम्स. एंड यहाँ पर आप देख रहे हो ये रूट्स जो है ये दे विल ग्रो इनटू मैंग्रोव ट्री. सो दीज आर एक्चुअली, दिस इज़ क्लियर वाटर. हम नीचे देख सकते हैं पानी के जो ग्राउंड है. ऑफकोर्स छोटा छोटा पॉन्ड्स बना है, बट देन एटलीस्ट इट्स नॉट मडी, एंड सनलाइट आ रही है तो फोटोज़ तो भाई साहब यहाँ पर स्पेक्टेकुलर आ रहे हैं. ये क्रीपर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो हमारे फाइटिंग चल रहा है अंदर. आई थिंक वाइल्ड बोर्स ना, इट साउंड्स लाइक वाइल्ड बोर्स. जंगल में कुछ भी होता है एट एवरी स्टेप. ये देखो यहाँ पर ये क्रीपर है. आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर हमारे निब्बा निब्बी आएंगे तो इसको एक इंस्टाग्रामेबल स्पॉट बना देंगे. एंड इस पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि नीचे पूरा स्वैम्प है, आप सीधा नीचे घुसोगे. बट यू नेवर नो, हमारे वाले एडवेंचर ज़्यादा कर लेते हैं. जंगल में चलते चलते हम पहुँचे हैं एक मैन मेड पॉन्ड पे, जहाँ पर यहाँ के पुराने टाइम पर राजा आते थे और यहाँ पर हंटिंग करते थे. एंड इसी के वजह से यहाँ पर मेरे पीछे एक शिकार कोठी बनाई गई है. दिस मस्ट बी डेफिनेटली हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड. यहाँ पर देखिए एक छोटी सी शिकार कोठी. यहाँ पर ऊपर राजा चलते थे एंड होल्स बनाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पे घुस के वो एरोज़ लगा देते थे, एंड देन डियर्स बोर्स दे वुड हंट. तो अंदर तो नहीं जाऊँगा मैं, सांप वाम निकल गया तो भाई साहब मुश्किल है. बट द पॉन्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही है इस जगह की. एंड पीछे ही एक शिवा मंदिर भी है. तो जब राजा आते थे पहले शिव भगवान के दर्शन करते थे एंड फिर कार्यक्रम करते थे. तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैंग्रोव्स. मैंग्रोव से थोड़ा सा हटके है. एंड यहाँ पर जो आप ट्रीज़ देखोगे, जैक फ्रूट या ये सब ट्रीज़ है, दिस वॉज ऑल्सो फॉर द किंग. जब आए यहाँ पर ज़रा पिकनिक के लिए, ब्रेक लेकर रिलैक्स करने के लिए, राजा जी के लिए बनाई गई थी ये जगह. बट अभी तो फ़ोटोज़ मज़ा आ जा रहा है. अभी तक आपको कैसा लग रहा है टोटल एक्सपीरियंस बताइएगा मुझे. बोट भी देखना है आप लोगों को, एंड पूरा एक्सपीरियंस भी और भी देखना है ना. रात में भी हम इन द मिडिल ऑफ नोवेयर रुकने वाले हैं, सो दैट ऑल्सो विल बी एक्स्ट्रॉर्डनरी. जहाँ महादेव के दर्शन हो जाए बस वही जगह सुकून है. यहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, ये भी पुराना वाला है. जैसा मैंने आपको बताया, जब राजा यहाँ आते थे तो हंटिंग के लिए आते थे तो यहाँ पर दर्शन करते थे. हर हर महादेव. नंदी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर. एंड आप देख सकते हो उड़ीसा का जो स्ट्रक्चर होता है टेम्पल्स का काफ़ी अलग होता है. आपने जगन्नाथ पुरी भी देखा होगा, उनका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है हमारी जेटी तक पहुंचने के लिए. इट विल टेक अस 1 आवर. रास्ते में से छोटे छोटे कई सारे पॉन्ड्स आएंगे. तो आप ये देख रहे हो पूरा ग्रीन कलर का पॉन्ड, एंड इट सीम्स यहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहते हैं. हर जगह लिखा है बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स, जैसे बीवेयर ऑफ डॉग्स लिखा हुआ होता है ना. तो इतना सरियल है, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ है. एज़ वी कंटिन्यू आवर वॉक, एक तो होता है जंगल में आप देखते हो चीज़ों को, और एक होता है स्मेल करते हो. तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी बेरीज़ गिरी हुई थी, एंड पूरा का पूरा जो वॉकवे था बेरीज़ जैसा स्मेल कर रहा था. तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा कि अरे स्मेल चेंज हो गई. एंड देन वी रियलाइज़ कि दीज आर ऑल फॉलन ईटन बेरीज़ वेयर द सेंट इज़ कमिंग फ्रॉम. एंड फिर अलग अलग प्लांट्स के भी जो स्मेल आ रही है. जंगल इज़ भाई इट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर. यहाँ पर एक और छोटे से तालाब पे हम पहुँच गए हैं. यहाँ पर देखिए वो सो मैनी बटरफ्लाइज. वाह, दिस इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ पैराडाइज.
एंड यू जस्ट सी हंड्रेड्स ऑफ देम, माय गॉड। पूरे ये प्लांट्स में बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई है। Bronze-winged jacana in the middle of the pond. ब्रॉन्ज व्हील जकान, ओके देयर इज अ बर्ड। Bronze-winged. Yeah, that's a bird over there. See, हाँ, it's हाँ, हाँ, watching over there. इट्स वॉकिंग लिटरली ऑन द वाटर। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना खूबसूरत वीडियो है, जो खाली यहाँ पर एक्सपीरियंस है, इट इज़ वर्थ कमिंग। भुवनेश्वर से अराउंड आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं बोट तक आने के लिए, और बोट से फिर तो उस पर तो रिलैक्सिंग ही है यहाँ पर। लेकिन बहुत कम पब्लिक है, बीच बीच में स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, आज सैटरडे है जबकि, तो इट इज़ अ हॉलीडे, फिर भी कम लोग हैं। एंड ऐसे खूबसूरत वॉकवेज, मैंग्रोव फॉरेस्ट, रॉ जंगल देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को विदाउट पीपल। सो वी कैन सी द बर्ड्स अनडिस्टर्ब्ड इन देयर हैबिटेट, क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पूरा घूम चुके हैं हम एंड वी आर नाउ मूविंग बैक टूवर्ड्स आवर टग बोट। फिर वहाँ से कैटामरन वापस बोट करेंगे, शायद और क्रोकोडाइल्स दिखेंगे। बट इट्स अ गुड 4-5 किलोमीटर वॉक टोटल जहाँ से उतरे। पूरे जो हमने व्यूज़ देखे, एनिमल स्पॉटिंग की, अभी अभी हमने एक स्पॉटेड डियर भी दूर से देखा। एंड वो डियर मतलब इट वाज क्रॉसिंग द रोड एंड इट जस्ट स्टॉप्ड, सॉ अस एंड रन अवे इनसाइड। तो उसका कैप्चर नहीं कर पाया मैं, बट यू विल स्पॉट वाइल्ड लाइफ व्हेन यू आर इन नेशनल पार्क ऑफ कोर्स। तो अब जेटी जाएंगे, कैटामरन में वापस चढ़ के आपको कैटामरन का टूर भी करवाऊँगा। तो अभी तक आपको अगर आइडिया तो लग ही गया होगा, वी आर इन भितरकनिका नेशनल पार्क विच इज़ इन ओडिशा। एंड एक्चुअली अब हम टग बोट पे नहीं, हम इतना वॉक करके आ गए हैं कि हमारी कैटामरन इस बड़े से जेटी पर ऑलरेडी आ चुकी है। एंड वी विल जस्ट क्लाइंब इट एंड प्रोसीड। यहीं पर हम लंच करेंगे एंड उसके बाद फिर से टग बोट पे चढ़ के दूसरे क्रीक पे जाएंगे। तो एडवेंचर तो अभी चालू रहेगा एंड आपको बोट की भी टूर करवा दूंगा। बट यू कैन सी इट्स क्वाइट बिग। अंतारा क्रूजेस, इंडियाज़ ओनली एंड ओनली सच एक्सपीरियंस। एक लग्जरी स्टार एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ऑन बोर्ड द कैटामरन। इट्स लाइक योर पर्सनल हाउस विथ रूम्स एंड आपको लॉबी है, ऊपर पूरा सन डेक है वेर यू कैन सिट एंड हैव सच अमेजिंग व्यूज़ विथ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। एंड उसके साथ जो एडवेंचर हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो डिटेल्स तो सारी कैप्शन में रहेगी, प्राइस डिटेल्स भी मैं आपको जब रूम टूर करवाऊँगा तो आई लेट यू नो। ओके, सो वी आर बैक ऑन टॉप ऑफ आवर सन डेक। बोट पर हम चढ़ चुके हैं। वहाँ पर एक्चुअली एक क्रोकोडाइल फ्लोट करके जा रहा था, बट देन दिस बोट केम इन एंड बिफोर दिस बोट को टर्न अराउंड वो क्रोकोडाइल अंदर जा चुका था। बट ऐसा साइलेंटली अंदर जाता है ना कि ना तो आपको पता चलता है कि वो है, और फिर अंदर जाने के बाद तो नो ट्रेस, नो साउंड, नो रिपल एट ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हो अब दोपहर हो गई है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी है टूरिस्ट की, बट स्टिल नॉट मच। एंड वी आर बैक ऑन आवर सन डेक। तो यहाँ पर आप देखोगे द एंटायर बोट इज़ सोलार पावर्ड, ठीक है। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। एंड इतना बड़ा सन डेक है तो ईज़िली 4 लोगों का ही है ये, प्लस जो क्रू रहेगा वो रहेगा। सो 4 लोगों के लिए तो दिस इज़ अल्टीमेट स्पेशियस। हम अभी वापस आए हैं तो जस्ट टू रिफ्रेशन अस वी हैव टावल एंड बटर मिल्क दिख रहा है ये, तो छाछ है ना, हाँ वही बटर मिल्क दिख रहा है ऑन टॉप ऑफ अ ब्यूटिफुल बोट इन सच ए ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ देखिए जो आपको वो ब्लैक सी चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ अ क्रोकोडाइल। वो पानी में एकदम साइलेंटली फ्लोट करते हुए जा रहा है। अभी क्या हाई टाइड है, नहीं तो वो निकल के बैंक पे यहीं पर रेस्ट कर लेता, बट स्टिल आई थिंक इट हैज़ फाउंड सैंड एंड इट विल जस्ट रेस्ट ओवर देयर। ओह सरियल मैन, जस्ट टू सी इट लाइक दैट, क्रेजी। तो अब हम सन डेक से उतर के आ गए हैं लोअर डेक पे एंड आप लोगों को अंदर दिखा देता हूँ मैं कैसा है ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। जो पूरा कैबिन है, यहाँ पर है हमारे साथ संजय जी जो इस बोट के कैप्टन है और जो हमें पूरे क्रीक्स में और पूरे नदी पर घुमा रहे हैं इस कैटामरन के अंदर। तो आप देख सकते हो दिस इज़ बेसिकली योर रिसेप्शन एरिया, लिविंग हॉल। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा डाइनिंग सेटअप किया गया है, एयर कंडीशन है अंदर, और यहाँ पर लंच की तैयारी चल रही है। तो अंदर ही यहाँ पर किचन भी है, एकदम होम कुक्ड फूड, बहुत ही स्वादिष्ट खाना यहाँ पर विद सम ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। अभी हम लंच भी करेंगे। उसके साथ यू कैन सी यहाँ से जब एंटर करते हैं ना हम लोग जेटी में आते हैं तो हियर वी एंटर। 2 रूम्स है, वन इज़ कॉल्ड द स्टार बोर्ड साइड एंड वन इज़ कॉल्ड द पोर्ट साइड। तो अगर कैप्टन के लेफ्ट साइड में हो इट इज़ कॉल्ड पोर्ट साइड एंड राइट साइड में स्टार बोर्ड साइड। देयर आर CCTV कैमराज टू इंश्योर प्रॉपर सिक्योरिटी। ये आप यहाँ से
व्यूज़ देख रहे हो विंडो से, एंड दिस इज़ माई रूम. So you can see it's a very luxurious room given the fact that it is on a boat. And यहाँ पर मैं lights on करूँ, यहाँ पर fan है, you have enough lighting, switches, charging points, air condition भी है, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी ठंडी का टाइम है. यहाँ पर खिड़कियाँ हैं where you can actually just open and see these views from your bed. Oh, how cool is that? यहाँ पर बस आप easily ये देख सकोगे. लेकिन बेस्ट पार्ट अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं. ऐसी जगहों पर लोगों को कंसर्न होता है कि हमारा वॉशरूम कैसा रहेगा. मुझे भी था, बट व्हेन आई सॉ दिस आई वाज लाइक भाई इतना अच्छा वॉशरूम तो अच्छे अच्छे होटल्स में नहीं मिल पा रहा है. जस्ट इमेजिन कि इतनी छोटी जगह पर यू हैव अ वेरी क्लीन हॉट वाटर शावर बाथरूम है. कामा के एक्सेसरीज यूज़ किए गए हैं, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड ये देखिए, इट इज़ सो वेल डन. दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड सेटअप. आई थिंक 1 साल होने को आ रहा है इस पूरे सेटअप को. एवरीथिंग इज़ न्यू, सुप्रीमली मेंटेन्ड, वेरी वेल मेंटेन्ड. यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए पूरा अलमारी मिलेगा. नीचे मेरा सामान है, अंदर भी मेरा सामान है थोड़ा बहुत, तो एम्पल स्पेस. ऐसे ही 2 रूम्स हैं यहाँ पर. एंड अगर मैं आपको कॉस्टिंग की बात करवाऊँ तो यूजुअली अगेन सी प्राइजेस कीप चेंजिंग. जस्ट लुक, पूरे मैंग्रोव्स यहाँ पर चल रहे हैं मेरे साथ. आपको ऊपर नहीं रहना है, अंदर रहना है. यू कैन जस्ट सी फ्रॉम ये व्यू, क्रोकोडाइल्स मस्त दिखेंगे यहाँ पर. तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी जो प्राइसिंग चल रही है, इफ़ 4 people कम ओवर हियर, 2+2, देन इट इज़ अराउंड फॉर 2 nights and 3 days you should come here. ऑफकोर्स उसके बिना तो वेस्ट है. सो 2 nights and 3 days इफ़ यू कम हियर, पर पर्सन 25,000 है. सो 50,000 इफ़ यू आर कमिंग एज अ कपल, एंड टोटल आपका 1 लाख हो जाता है 2 रात 3 दिन के लिए. एंड व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, इट्स नॉट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पर देखिए एक और छोटा सा क्रीक है जो अंदर की तरफ जा रहा है. तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल इफ़ यू सी. इसमें मील्स इंक्लूडेड हैं आपके. सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जितना भी टाइम आप यहाँ पर हो, प्लस यू हैव स्नैक्स, यू हैव सम कोल्ड ड्रिंक्स, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑफरिंग्स. गेम्स हैं यहाँ पर, आपके पास योगा मैट्स है ऊपर योगा करने के लिए. एंड उसके अलावा आपके पास गाइड्स रहेंगे, जैसे हमारे साथ संगमित्र जी हैं. गाइड रहेंगे आपके साथ जो आपको पूरा टूर करवाएंगे, अंदर पार्क में वॉक करवाएंगे. एंड देन यू कैन एट लेजर, एट कंप्लीट प्राइवेसी, सी दीज काइंड ऑफ व्यूज़. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड डील. अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे आना है. एंड रिमेंबर, दिस इज़ द ओनली एक्सपीरियंस इन इंडिया, इन दी एंटायर कंट्री, जहाँ पर इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल ऑन योर प्राइवेट लग्जरी कैटामरन, डे एंड नाइट. तो रात के भी नज़ारे तो मैं आपको दिखाऊंगा. अभी जो हम वापस टग बोट पे जाएंगे वो भी दिखाऊंगा. बट अगर कोई क्वेरीज़ हो, आप लोगों को कुछ कंसर्न्स हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछो. ऐसे भी जो सारी डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगी. बट अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो लिटिल स्केप्टिकल बिफोर कमिंग हियर, बट नाउ आई एम एन्जॉइंग माई टाइम. अगर आपको एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा ही करना है तो आप आराम से अपनी खुद की विंडो खोल के आइए. छोटी सी टग बोट हमारे साथ चलती है, बड़ी क्यूट सी है, खरा श्रोता इसका नाम है. एंड यहाँ पर आप देखिए मड फ्लैट्स. जस्ट इमेजिन यू बी एबल टू स्पॉट क्रोकोडाइल्स. अभी लो टाइड हो जाएगी थोड़ी देर में, एंड इन ऑल प्रॉबिलिटीज़ वी शुड बी एबल टू सी क्रोकोडाइल्स एकदम यहीं पर सैंड बैंक्स पे. ओह दिस इज़ इंटेंस. वहाँ पे देखिए एक बर्ड है. एंड देन यू जस्ट कम बैक टू योर रूम. वाह. तो दोस्तों लंच टाइम हो चुका है. वी हैव एंकर्ड राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एंड वी आर बीइंग सर्व सम डिलिशियस वेजिटेरियन लंच. सैलेड, पापड़, दाल, सब्जियां सब आएगी. दैट इज़ द कूलेस्ट पार्ट. यू हैव एन इन हाउस ऑन बोर्ड शेफ़ जो आप लोगों को स्वादिष्ट खाना बना के खिलाएंगे. इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन या फिर जैन फूड चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हो, एंड यू विल बी सर्व प्योर वेजिटेरियन फूड ऑन बोर्ड. तो हम, क्योंकि मैं एक जैन हूँ एंड प्योर वेजिटेरियन खाता हूँ मैं, सो एवरीथिंग इज़ प्योर वेजिटेरियन ओवर हियर. वी हैड डिनर लास्ट नाइट, ब्रेकफास्ट आज सुबह. द फूड इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस. एंड उसके साथ नो अल्कोहलिक बेवरेजेस, सो दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. होममेड पिकल्स है, खाना भी यहीं बनता है विथ लोकल इंग्रेडिएंट्स, सो इट इज़ वेरी डिलिशियस. एडवेंचर पे एडवेंचर चालू पे है. तो हम लंच करने के बाद टग बोट पे वापस गए. कालिया नाम का एक हमने क्रोकोडाइल देखा
इट सीम्स इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ तो उसका मेंशन है। वो भाई साहब बस इट वाज फ्लोटिंग इन ऑन द वाटर, इट जस्ट डिडंट वांट टू कम अप एंड इट वाज सीइंग अस। फोटोज़ है मेरे पास थोड़ी, उसका आंख दिख रहा है हमें। पीछे हमारी कैटमरन देख सकते हो आप, बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। वी हैव कम डाउन टू अनदर जेटी पॉइंट, जहाँ पर कुछ कैनोपी वॉक करने की हम ट्राई करेंगे और उसके साथ यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, वो भी देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग दिस प्लेस बेटर। तो आप जब ट्रिप पे आओगे पैक गुड वॉकिंग शूज़, क्योंकि आप भी काफ़ी एडवेंचर करोगे। यहाँ पर बंदर बैठे हैं, देख रहे हैं मेरे को ही। आई जस्ट डोंट वांट इट टू स्नैच अवे माई कैमरा। और बच्चा है छोटा सा उसका। तो ये तो स्पॉटेड डियर्स भी हमने इतने सारे देखे। क्रोकोडाइल यहीं पास में धूप सेक रहा था। तो क्रोकोडाइल्स की तो मतलब वी हैव सीन अ फ्लरी ऑफ देम। मज़ा आ गया देख देख के, स्पॉट कर करके। तो यहाँ पर भितरकनिका म्यूजियम पर हम आ गए हैं। इट इज़ गुड टू सी दैट द ओडिशा गवर्नमेंट इज़ फाइनली ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म। इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर थोड़े कॉटेजेस भी बनाए गए हैं एंड यहीं पर एक क्रोकोडाइल की हैचरी टाइप भी है, कंजर्वेशन सेंटर भी है एंड रिसर्च शेड भी है। इट इज़ गुड टू सी गवर्नमेंट ट्राइंग टू रियली बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको मेंटेन करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एटलीस्ट दिस विल एनकरेज सम टूरिस्ट टू कम ओवर हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करें। सेंसिटिव एरिया है, वेटलैंड्स है, इको सेंसिटिव जोन है, तो व्हेन यू कम हियर एब्सोल्युटली नो प्लास्टिक एंड उसके बाद रिस्पेक्ट द नेचर। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ कमिंग इनसाइड द म्यूजियम। ये रियल स्केलेटन्स है ऑफ द क्रोकोडाइल्स रिकवर्ड फ्रॉम दिस वेरी रिवर जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट स्केलेटन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रिकवर्ड फ्रॉम भितरकनिका रिवर। रिकवरी रेट 10/3/2007। स्केलेटन साइज 17 फीट 2 इंच एंड ऊपर वाले का 19 फीट 8 इंच। माय गॉड। एंड यहाँ पर देखिए सभी स्कल्स रखे हुए हैं। ब्यूटिफुल, दिस इज़ रियली अमेजिंग। वाइल्ड बोर, फीमेल, मेल, इरावाडी डॉल्फिन। और यहाँ पे देखिए जो भी इस जंगल में लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, यहाँ पर उनको सबको प्रिजर्व करके रखा है। जस्ट लुक एट दिस, 2 years सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से रियल वाले। इंडियन रॉक पाइथन, क्रैब, वाइपर, इंडियन रॉक पाइथन, कोबरा, क्रेट, लॉबस्टर, माय गॉड, एंड एग्स। यहाँ पर डॉल्फिन्स है, असली की डॉल्फिन्स। आर यू किडिंग मी? तो अब हम उस म्यूज़ियम से वापस जा रहे हैं। एक मस्त फिल्म देखी ऑफ द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रोकोडाइल। भितरकनिका के बारे में हिस्ट्री भी जानी। अपेरेंटली 1970s के पहले ऑलमोस्ट यहाँ पर सब क्रोकोडाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे एंड उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चालू हुआ एंड 2003 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1800 बड़े क्रोकोडाइल्स हैं अभी। एंड अभी भी हम रास्ते में देख रहे थे बहुत छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स थे। तो इट्स क्वाइट एन एफर्ट दैट दे हैव मेड एंड इट सीम्स नाउ द पार्क हैज़ रीच्ड इट्स कैपेसिटी की बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हो गए हैं अभी और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज इन कंजर्वेशन फॉर श्योर इन इंडिया। यहाँ पर भी क्रोकोडाइल्स है। पीछे एक हैचरी भी थी जहाँ पर और भी क्रोकोडाइल्स थे और उनका पूरा कैसे पैदा होते हैं, कैसे अंडों को बचाती है माँ, कैसे समझती है कि पैदा हो गए हैं बच्चे एंड उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उसकी जर्नी वॉज लिटरली गूज़बम्प्स। और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फिल्म थी वो। अगर आप यहाँ पर आओ तो ज़रूर जाकर देखना। एंड वी आर बैक हेडिंग टूवर्ड्स आवर कैटामरन। तो यहाँ पर आप देखोगे डस्क हो गया है क्योंकि यहाँ पर हम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर हैं एंड अभी विंटर्स आ रहे हैं तो यहाँ सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाता है। आई थिंक 4:30 तक तो पूरा अंधेरा ही हो जाएगा एंड इसलिए नाउ वी विल गो बैक टू द कैटामरन, फाइंड अ स्पॉट एंड वी विल एंकर देयर फॉर द नाइट। वहीं पर डिनर भी होगा एंड बहुत सारे तारे दिखने की उम्मीद है मुझे क्योंकि ठंड है, साफ़ सुथरा है, कोई लाइट पोल्यूशन नहीं रहेगी एंड क्लाउड्स भी नहीं है। ये देखिए सूरज थोड़ी ही देर में नीचे जाने को तैयार एंड वहाँ पर है हमारी दोनों बोट्स खड़ी हुई, कैटामरन्स ऑफ अंतारा। एंड वी आर बैक ऑन द कैटामरन। दोनों कैटामरन साइड बाय साइड लगी है। सो दिस इज़ द ब्यूटी। यहाँ पर हमारी इवनिंग सनसेट वाली कॉफ़ी टी भी सेटअप की गई है। सो दैट इज़ ऑल्सो सो कूल। एंड आप देखोगे पीछे अब लो टाइड हो गया है। तो सुबह जब हम निकले थे तो हाई टाइड था। ये जो पानी का लेवल है ऊपर तक, जो आप स्लोप देख रहे हो ना, एकदम ऊपर तक था एंड नाउ यू सी इट हैज़ कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट।
तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं और जो गाइड है उनको पता रहेगा कि कब हाई टाइड है कब लो टाइड है, उसी हिसाब से टाइमिंग यूज़ करके दे विल टेक यू ऑन टू योर ट्रिप्स, जो जेटी यूज़ करना है, ऑन बोर्ड करना है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन कब टग बोट्स यूज़ करनी है एंड कब क्रोकोडाइल्स अच्छी स्पॉटिंग होगी। जब लो टाइड हुई तो हमें बहुत सारे बड़े क्रोकोडाइल्स देखने मिले, उसके साथ स्पॉटेड डियर्स भी हमें स्पॉटिंग हुई, काफ़ी बर्ड्स दिखे शाम होते होते। तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स यू आर इन द हैंड्स ऑफ द बेस्ट पीपल इन द बिजनेस, एंड उस हिसाब से लग्जरी के साथ साथ जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो, एक तो यू आर नॉट सुपर टायर्ड, हमारा तो बहुत इंटेंस डे रहा है आज, फिर भी आई कैन स्टिल एक्सप्लोर अ लिटिल मोर, वैसा है। और आप लोग जब आओगे आपको वीडियो तो बनानी नहीं है मेरी तरह, आपको बस रिलैक्स करना है और इस लग्जरी का, इस एक्सपीरियंस का मज़ा लेना है। अभी रात बाकी है तो वीडियो देखते रहिए, लाइक अभी कर दीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। तो आप हॉस्पिटैलिटी देख रहे हो, यहीं डेक पर हमने एंकर कर लिया है एंड वी आर हैविंग पकौड़ाज अलॉन्ग विथ टी एंड कॉफ़ी ऑन द डेक राइट बाय अ क्रीक, अ रिवर, जहाँ पर दोनों ही तरफ हमारे क्रोकोडाइल्स है। इनफैक्ट एक क्रोकोडाइल तो वहीं बस वहाँ पीछे बहुत देर से बैठा हुआ है। तो रात भी हम इसी जगह पर बिताएंगे एंड जैसे जैसे रात होती है आपको उसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। ओके, आपको जो ये बीम ऑफ लाइट दिख रही है ये मेरे टॉर्च से आ रही है, एंड बाकी जो आपको दिख रहा है, सुबह जो नेशनल पार्क दिख रहा था ना आपको इस तरफ, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये नदी, बस ये वही है। एंड लेट मी स्विच इट ऑफ टू शो यू हाउ डार्क इट इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग, दैट्स इट। ऑफ कोर्स इतना डार्क नहीं है, हमें थोड़ी सी लाइटिंग जो आगे के गांव से है वहाँ से आ रही है, कैमरा इज़ नॉट एबल टू कैप्चर दैट, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट डार्क। एंड ऊपर जो है बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं हमको। यहाँ पर देखिए, आपको जो साइड का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो शायद दिख जाएंगे क्योंकि वो नज़दीक है, ये आपको पानी दिखेगा। तो हाँ, अब हम रात को ज़रा नज़ारे देखेंगे, स्टार्स देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में तो आएगा नहीं कुछ भी, डिनर हो चुका है हमारा नीचे, मस्त चाइनीज़ बना था आज, एंड देन नाउ वी विल जस्ट बी हियर ऑन द रूफ फॉर सम मोर टाइम एंड देन वी विल रिटायर। सुबह उठेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, तो आपको भी सुबह के नज़ारे फिर से दिखा दूँगा इन द मिडल ऑफ द जंगल। दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 5:30, रोशनी हो गई है लेकिन सनराइज़ नहीं हुआ है अभी तक। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। वहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मेरे को बैंक पे, मुझे पहले लगा वो एक क्रोकोडाइल वहाँ पर बैठा है, बट फिर स्टाफ ने बताया कि वो क्रोकोडाइल नहीं है, वो बस हयासिंथ है। तो वो बैंक के ऊपर रह गया। टाइड काफ़ी लो है अभी, वापस आप देख सकते हो मड फ्लैट्स दिख रहे हैं आपको, बट देन जस्ट लुक एट द मिस्ट। एक बार ऊपर लेकर चलता हूँ आपको कैटामरन के। तो ये इस कैटामरन का नाम है महानदी और हमारी कैटामरन का नाम है भितरकनिका। बेसिकली द 2 रिवर्स इन दिस एरिया। ये देखिए ऊपर आ गए हम लोग, पूरा ओस है, पूरी ग्राउंड गीली है, सब कुछ गीला है बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड हियर वी हैव द व्यू ऑफ द बैक। नाउ जस्ट इमेजिन, अभी क्योंकि सुबह है, कोई टूरिस्ट नहीं है, वी आर द ओनली वंस इन द जंगल, एंड दिस इज़ व्हाट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू कम हियर। एक्सक्लूसिविटी जो मैंने आपको एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कहा था। वाओ मैन, मतलब यू रियली नीड टू कम हियर टू एक्सपीरियंस दिस स्टिलनेस, द साइलेंस। मुझे एक बात सच में बताना, ये जो राइट साइड में आपको पूरा पेड़ का ये दिख रहा है सीरीज़ और उसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन, ये क्रोकोडाइल के माउथ की तरह नहीं दिख रहा है द फ्रंट पार्ट। कल मैंने जब यहाँ के बोट के लोगों को बोला तो दे एग्रीड, बट दे सेड आप इतने क्रोकोडाइल्स देख लियो कि आपको सब में क्रोकोडाइल ही दिख रहा है, बट दिस एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन के साथ इफ़ यू मर्ज इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक द फेस, द स्नाउट ऑफ द क्रोकोडाइल। कमेंट करके बताना इफ़ यू थिंक सो। एंड दोस्तों, रात गुजर चुकी है, सुबह हो गई है, आप देख सकते हो नज़ारे। लो टाइड था, फिर हाई टाइड हो गया है। मैं रेडी होकर तैयार हूँ चेकआउट करने के लिए ऑफ दिस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। अब हम बस निकलेंगे वापस भुवनेश्वर की तरफ, लेकिन उसके पहले एक ब्रेकफास्ट का मैं आपको सेटअप दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर रमेश भाई हैं उन्होंने बनाया है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल डिज़ाइनिंग। यहाँ पर ऑरेंज से फ्लावर बनाया गया है, बट दैट इज़ नॉट इवन द बेस्ट पार्ट। हियर आउट ऑफ अ पपाया we have a kingfisher made. How cool is that? तो आपको जंगल का फील्स दे रहे हैं एंड
जंगल में आप हो तो किंगफिशर बर्ड यहाँ पर स्पॉटिंग होती है। अगली बार रमेश भाई क्रोकोडाइल बना देना। क्रोकोडाइल ऐसे ही बहुत सारे दिख गए, बट येस दिस इज़ सच अ इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फाइनल शॉट एंड देन वी विल एग्जिट टूवर्ड्स भुवनेश्वर बैक अगेन। दोस्तों जब आप एक बार नेचर में आ जाते हो ना, वापस घर जाने का मन तो नहीं करता, बट लाइक ऑल गुड थिंग्स दिस ट्रिप इज़ ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। एक लास्ट हम राउंड लगा रहे हैं इन द ब्यूटिफुल क्रीक्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड उसके बाद वापस चेकआउट करके भुवनेश्वर की तरफ जाएंगे। But I just want to summarize my overall experience. In one word, it has been fantastic and to be honest, it's been unbelievable. यहाँ आने से पहले I was a little skeptical कि कैसे एक बोट पे हम रहेंगे, क्या एम्यूनिटीज़ होगी, जंगल के बीचों बीच क्रोकोडाइल्स चारों तरफ, will it be risky, क्या प्रॉपरली वी विल बी एबल टू रीच ओवर हेयर वगैरह वगैरह, वेदर द फूड विल बी नाइस। बट यहाँ पर 2 रात स्पेंड करने के बाद आई एम कन्विंस्ड कि ये एक ऐसा ट्रिप है जो आप लोगों को लाइफ में एक बार तो कम से कम लेना ही चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेसी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, इफ़ यू आर लुकिंग टू स्पेंड योर टाइम कनेक्टिंग बैक टू द नेचर, देन दिस इज़ द प्लेस टू बी। यहाँ पर वापस समराइज़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। भुवनेश्वर से यहाँ पर आया मैं, इट टुक अराउंड 4 to 4.5 hours बाई रोड टू रीच द जेटी, जहाँ पर हमने ये लग्जूरियस जो कैटामरन है अंतारा क्रूजेस की, उसको बोर्ड किया टू गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क, विच इज़ हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द कंट्री। यहाँ पर हमने कई सारे क्रोकोडाइल्स स्पॉटिंग किए एंड उसके बाद कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स, स्पॉटेड डियर्स भी देखे हमने। अगर मैं कैटामरन की बात करूं, वेरी स्पेशियस, वेरी लग्जूरियस, आपने पूरा देखा, 2 रूम्स है ईच कैटामरन में, दैट मीन्स 4 people एंड देन किड्स ऑल्सो कैन कम इन। आपको जो बुकिंग के डिटेल्स हैं, कॉस्ट है, प्राइस है, सब बताई है मैंने, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। दिस एक्सपीरियंस कम विथ वेरी लिमिटेड बैगेज, खाली बस 1-2 कपड़े लेकर आना, फुल क्लोथ्स लेकर आना। आप जंगल में हो तो ऑफकोर्स गेट योर मस्कीटो रिपेलेंट्स, ऑइंटमेंट, सनस्क्रीन, ग्लासेस, फुल स्लीव क्लोथ्स, जैकेट्स, ताकि आप ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड रहो। बट टू बी ऑनेस्ट, कैटामरन में नीचे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इट वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। ऑफकोर्स वी हैड संगमित्रा जी, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स इन ओडिशा एंड परहैप्स ऑल ऑफ द कंट्री, विथ अ सुपर हेल्पफुल अंतारा क्रूजेस स्टाफ। तो उनके साथ ये पूरी जर्नी इतनी स्मूथ हुई है, इतनी पीसफुल हुई है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर कम्प्लीटली सस्टेनेबल, नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जो खाना पीना है वो भी आस पड़ोस के ही लोगों से लेकर आते हैं वो, जो यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑल लोकलाइट्स, सो प्रोवाइडिंग ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। सो ऑल इन ऑल, इट इज़ सेफ, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस विच यू कैनॉट हैव एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। दैट इज़ ऑल। एक ही जगह है जहाँ पर आप ये एक्सपीरियंस करोगे एंड इसीलिए आपको ये एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो। उसके साथ अरिहंत वैद ऑफिशियल आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप रील्स देखोगे एंड अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बस अब एंड करने से पहले आई विल जस्ट लीव यू विद दीज ब्यूटिफुल व्यूज़। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड वहाँ पर उनके निकलते हुए नुकीले रूट्स, टोटली मेस्मराइजिंग। अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।